साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पूरा सुने जी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें जी, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल सके। साथ संगत जी, यह सच्ची घटना लुधियाना के एक गुरसिख की है। बाबा जी कैसे तख्ते पलट देते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। बाबा जी बस मौज में आ जाएं तो जमीन से उठाकर राज दे देते हैं। और जिस दिन ये सच्चा विश्वास अपने सद्गुरु पर आ जाएगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। अगर इंसान की नीयत अच्छी है तो मालिक पता है कैसे साथ देता है। एक तरफ सोच अभी आती ही है कि दूसरी तरफ सोच पूरी होती दिखाई देती है, पर नीयत साफ होनी चाहिए। किसी का बुरा नहीं सोचना है कभी भी। साथ संगत जी, सबके साथ ऐसा जरूर होता है कि किसी ने किसी को धोखा दिया होता है या किसी के साथ बुरा किया होता है, पर हम उस धोखे का जवाब ऊपर वाले को देने नहीं देते। हम जितना शांत रहेंगे उतनी मालिक की मेहर बढ़ती जाएगी। अब इस सच्ची घटना पर आते हैं। अभी कुछ साल पहले की ही घटना है। साथ संगत जी, ये जिस गुरसिख की घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो लुधियाने में अभी भी रहते हैं। ये उनकी आप बीती है। अब वो गुरसिख रोज गुरुद्वारे जाता, पर उस गुरसिख को उस समय के वक्ती गुरु से कोई मुलाकात नहीं थी। साथ संगत जी, ये तो हम सब जानते हैं कि परमात्मा हर युग में संत सद्गुरु के रूप में धरती पर प्रकट होते आए हैं। उस समय के जो संत सद्गुरु थे, उन्हें एक शहर से दूसरे शहर सत्संग फरमाने जाना था। अब उस समय इतनी गाड़ियां नहीं होती थी, तो उन बाबा जी ने सेवादारों से कहा कि सत्संग के लिए जाना है, गाड़ी का इंतजाम करो। अब सेवादार गाड़ी लेने गए, पर उन्हें गाड़ी नहीं मिली। टैक्सी स्टैंड पर जो टैक्सियां खड़ी थी, उन्हें अलग अलग जगह जाना था, इसीलिए टैक्सी का इंतजाम नहीं हो पाया। अब बाबा जी ने जिसके वारे न्यारे करने होते हैं, तो उसके लिए इसी तरह रास्ते बनते चले जाते हैं। वहां एक सरदार जी टैक्सी वाले थे। अब इस सरदार को सेवादारों ने चलने को कहा कि तू चल बाबा जी को लेकर। तो इस सरदार ने बाबा जी को ले जाने का बहुत ज्यादा किराया मांगा। तो सेवादारों ने कहा कि जायज पैसे ले लो, बाबा जी ने जाना है। तो वो सिख बोला कि मैं नहीं जानता कौन बाबा जी, जो कोई भी हो, जो किराया मैंने बता दिया है उतने पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। अब बाबा जी उसकी गाड़ी में आके बैठ गए। अब उस सिख को जरा भी एहसास नहीं कि संत सद्गुरु खुद उसकी गाड़ी में आके बैठ रहे हैं। खुद परमात्मा सतगुरु के रूप में आते हैं। अब उस सिख ने बाबा जी का ना तो कोई सत्कार किया, न गाड़ी का दरवाजा खोला उनको बिठाने के लिए। सेवादारों ने ही दरवाजा खोलकर बाबा जी को गाड़ी के अंदर बिठाया। अब बाबा जी ने अपने साथ 5-6 लोग बिठा लिए। गाड़ी फुल हो गई थी। अब वो टैक्सी वाला सिख चल तो पड़ा, पर रास्ते भर चिढ़ता हुआ कुछ भी बड़बड़ कर रहा था कि मेरी गाड़ी में इतने सारे लोग बिठा दिए, मेरी गाड़ी का पूरा सत्यानाश कर दिया, ये क्या तरीका है गाड़ी में बैठने का। पर उस सिख की बातों पर बाबा जी मुस्कुरा रहे थे। वो बोलता जा रहा था, बाबा जी मुस्कुराते जा रहे थे। अब गाड़ी में इतनी भीड़ थी कि बाबा जी की कोहनी उस टैक्सी वाले सिख के लग गई। तो उसको गुस्सा आया, तो वो गुस्से में बोला, अगर दोबारा कोहनी लगी तो गाड़ी रोककर रास्ते में ही उतार दूंगा। अब बाबा जी के साथ जो सेवादार थे उन्हें गुस्सा आ गया। वो गुस्से में कुछ कहते, पर बाबा जी ने इशारे से उन्हें रोक दिया, कुछ भी कहने नहीं दिया। क्योंकि वो सिख बाबा जी को ना तो पहचान रहा था, ना उनका सत्कार कर रहा था, उल्टा बेअदबी भी कर रहा था। पर बाबा जी तो आज ठान के आए थे कि उसका भला करना ही है। मालिक के हाथ में ही तो होता है संगत को अपनी पहचान कैसे करवानी है। अब थोड़ी देर बाद बाबा जी ने बड़े ही प्यार से उस सिख के कंधे पर हाथ रख दिया। तो उस सिख को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से गाड़ी रोक दी और बोला, उतरो यहाँ से, नीचे उतरो, मुझे जाना ही नहीं है। तो बाबा जी बोले, चलो भाई, अब ध्यान से बैठेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। गाड़ी फिर चल पड़ी। अब जब वो गाड़ी सत्संग वाली जगह पर पहुंची जहां बाबा जी सत्संग फरमाने आए थे, तो ये नजारा देखकर वो टैक्सी वाला सिख हैरान हो गया। जब उसने देखा कि इतनी लाखों में संगत बाबा जी के दर्शनों के लिए आई हुई थी, उसको खुद पर शर्म आने लगी।
कि इतने बड़े संत सद्गुरु उसकी गाड़ी में बैठे और वो उनकी बेअद भी करे जा रहा था, और यहाँ सारी संगत उनके दर्शनों के लिए तड़प रही है, और बाबा जी के आने की खुशी में हर किसी की आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी हुई है। तो ये नजारा देखकर उस सिख की आंखों से आंसू बह गए। अपनी गाड़ी में बैठकर वो सारा नजारा देखता रहा और रोता गया। और जब बाबा जी सत्संग फरमाकर वापस जाने के लिए उठे तो लोगों को पता चल ही गया था कि बाबा जी टैक्सी करके आए हैं। तो सबने अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों की लाइन लगा दी और कहने लगे, बाबा जी हमारी गाड़ी में चलो। और बाबा जी ने कहा, हम जिस गाड़ी में आए हैं उसी गाड़ी में जाएंगे। ठान के जो आए थे कि उस सिख का भला करना है। जब उस गाड़ी में बैठे तो वो सिख चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। आंखों से आंसू बह रहे थे। जब बाबा जी अपने सत्संग सेंटर में अपने कमरे में गए तो ये सिख बाबा जी के पीछे पीछे चला गया और बाबा जी के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। तो बाबा जी बोले, कोई बात नहीं। और फिर बाबा जी बोले, ये टैक्सी तेरी अपनी है? तो वो सिख बोला, नहीं बाबा जी, इस टैक्सी का मालिक तो कोई और है, मैं तो बस इसको चलाता हूँ। तो बाबा जी बोले, अपनी ले लो। तो वो सिख चुपचाप सुन रहा था। बाबा जी फिर बोले, गुरु मेहर करेंगे, टैक्सी भी अपनी हो जाएगी। यह सुनकर वो वहां से चला आया। पर कुछ दिन बाद क्या देखता है कि जो रिश्तेदार, दोस्त यार उसको पूछते भी नहीं थे, उन्होंने उसकी इस तरह से मदद की कि उस सिख ने अपनी टैक्सी बना ली। फिर उसे याद आया, बाबा जी ने वचन किए थे, आज वो पूरे हो गए। अब वो खुशी खुशी मिठाई लेकर बाबा जी के पास शुक्राने के लिए गया। तो बाबा जी फिर बोले, तेरे पास ट्रक है? तो वो सिख बोला, ट्रक तो नहीं है बाबा जी। तो बाबा जी बोले, कोई बात नहीं, गुरु मेहर करेंगे। कुछ ही दिनों में उसने ट्रक भी ले लिया। तो फिर ट्रक का शुक्राना करने गया तो बाबा जी बोले, तेरे पास दुकान अपनी है क्या? तो वो सिख बोला, नहीं बाबा जी। तो बाबा जी बोले, कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगी, गुरु मेहर करेंगे। थोड़े दिन में दुकान भी अपनी हो गई। जब दुकान का शुक्राना करने वो सिख बाबा जी के पास गया तो बाबा जी फिर बोले, इतना कुछ है तेरे पास, टैक्सी है, ट्रक है, दुकान है, तो तेरे पास कोठी भी होगी। तो वो सिख बाबा जी को बोला, नहीं बाबा जी, मेरे पास कोठी नहीं है। तो बाबा जी बोले, गुरु मेहर करेंगे, कोठी भी हो जाएगी। थोड़े दिन में उस सिख की कोठी भी बन गई। उसका व्यापार इतना चल पड़ा कि उसके पास कोई कमी ही नहीं रही। अब जब सारा परिवार बाबा जी का शुक्राना करने पहुंचा तो बाबा जी बोले, जिस गुरु नानक ने तुझे ट्रक दिया है, टैक्सी दी है, घर दिया है, दुकान दी है, क्या तू उसका शुक्राना सुबह 2:30 बजे उठ के करता है? तो वो सिख बोला, नहीं बाबा जी, आप मेहर कर दो तो मैं सुबह का भजन सिमरन भी संभाल लूं। जब इतनी कृपा की है तो ये भी कर दो बाबा जी। तो फिर बाबा जी ने उसको नामदान की बख्शीश की और कहा, भजन सिमरन कर, और ये जो दातें मिली हुई हैं, भजन सिमरन करेगा तो ये दातें भी टिकी रहेंगी। बाबा जी की मेहर तो देखो, पहले सारी फैसिलिटीज दे दी और फिर भजन सिमरन, नाम की बख्शीश भी कर दी। सदगुरु चाहें तो क्या से क्या कर सकते हैं। बस उनका मेहर भरा हाथ हमारे सबके सिर पर बना रहे। साथ संगत जी, कभी निराश मत होना। बाबा जी की मेहर जिस दिन हो जाएगी उस दिन वारे न्यारे हो जाएंगे। सबका टाइम आएगा, इंतजार करो, सब बहुत अच्छा होगा। विश्वास नहीं छोड़ना है। मालिक के घर में देर जरूर है पर अंधेर बिल्कुल नहीं है। साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और कमेंट करके जरूर बताना जी, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।